हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में अभी आपके पास पर्याप्त समय है। ये परीक्षा आपकी मार्च या फिर अप्रैल में होगी। मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास अभी पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी है, यानी कि कुल मिला के 120 दिन आपके पास हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से भी, मतलब एकदम जीरो से भी अगर आप स्टार्ट करें, तब भी आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त समय है, बस इस समय का आपको सदुपयोग कर लेना है। तो पहले 45 दिनों में आपको एक काम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको पूरा करना होगा, और इसे आप अपने एग्ज़ाम का पहला चरण या फिर इसे फर्स्ट चैलेंज के रूप में ले सकते हैं। अगर ये चैलेंज आप पूरा कर पाए तो आपकी जो तैयारी है वो मान चलिएगा कि 40% जो है वो पूरी हो चुकी है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो 45 डेज़ हैं, आप जब भी वीडियो देख पा रहे हैं तो आप अगर अभी देख पा रहे हैं तो मतलब आपके पास 45 दिन पूरे हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं इनको थोड़ा सा कम करिएगा, क्योंकि बाकी जो बचे हुए दिन हैं वो आप अपने लिए बिल्कुल सेफ़ रखिएगा, क्योंकि वो दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखो, अभी तो आपके पास 120 दिन पर्याप्त हैं, और इसमें आपको सबसे पहले अपना बेस तैयार करना है। अगर आप अपने विषय से विगत कई महीनों से, कई वर्षों से दूर हैं, तो डेफिनेटली जो है आपका जो विषय है उसके बारे में भी बहुत सारे फैक्ट आपको भूल चुके होंगे, या यूँ कहिए कि विषय ही आपका भूल चुका होगा। तो उसको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि आप जो बेसिक किताबें हैं उसको पढ़ें। तो इसके लिए आप कौन कौन सी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर दो किताबें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। पहली किताब है यूपी बोर्ड की जो किताबें आती हैं, जिसको आप यूपी बोर्ड एससीईआरटी बुक कहते हैं। दूसरी किताब होती है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की बुक ये तो एक स्टैंडर्ड बुक है, ऑल ओवर इंडिया में इसे पढ़ा जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो परीक्षा है यूपी बोर्ड की है, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, तो बेहतर ये होगा कि आप यूपी एससीईआरटी बोर्ड की जो किताबें हैं उसको आप पढ़ें, इसको प्रेफरेंस में रखें। एग्जैक्टली मैंने देखा है कि दोनों ही किताबों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एनसीईआरटी की व्याख्या अलग होती है, यूपी बोर्ड की व्याख्या जो होती है वो अलग होती है। तो यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ना आसान होता है थोड़ा सा, जिसकी भाषा भी अपेक्षाकृत एनसीईआरटी थोड़ी सी आसान है। वैसे आपको दोनों में से जो भी किताब बेहतर लगे या मिल जाए उसको ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन भाषा का फ़र्क आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो एनसीईआरटी की सारी किताबें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती हैं, और यूपी बोर्ड की सारी किताबें ये तो बच्चों को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जाती हैं। लेकिन अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहें तो इंटरनेट पर आपकी इसकी पीडीएफ भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ चाहें या फिर इसका बुक का भी आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर इसका जुगाड़ कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो कौन कौन सी क्लास की किताब आपको यहाँ पर पढ़नी है? देखो, यूपी बोर्ड हो या फिर एनसीईआरटी हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि जो आपके पहले 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में आप क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की जो किताबें हैं उसको ख़त्म करें। इसके बाद जो आपका शेष दिन बचता है, यानी कि 45 डेज में से 10 दिन गया, अब आपके पास समय बचा हुआ कितना? 35 डेज का। ये जो 35 डेज हैं इसमें आप कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो किताबें हैं उनको डीपली आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब कक्षा 9, 10, 11, 12 की किताबें आप पढ़ेंगे, चाहे एससीईआरटी की चाहे एनसीईआरटी की, तो दोनों ही किताबों में बहुत सारे फैक्ट ऐसे होंगे जो कि बाद में आपके बड़े ही काम आएंगे। तो उसको आप बेहतर यही होगा कि आप एक नोटबुक में नोट कर लें, और इस प्रकार से आप एक बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाएंगे, तरोताज़ा आप हो जाएंगे अपने विषय के प्रति। इसके बाद फ्रेंड, जो शेष समय आपके पास बचेगा वो लगभग 75 डेज़ का होगा। ये 75 डेज़ ये निर्णायक होंगे। इसमें से लास्ट 20 डेज़ तो केवल आपके रिवीजन में चले जाएंगे, यानी कि अब आपके पास बचते हैं 55 डेज़। तो ये जो 55 डेज़ हैं, 55 दिन हैं, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी ये होगा कि इसमें आप क्या क्या पढ़ें। देखो, सबसे पहले तो यूपी टीजीटी पीजीटी की पिछली परीक्षाओं के जितने भी क्वेश्चन पेपर मिल सकें उनको आप ज़रूर हल करिए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो भी केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यानी कि मध्य प्रदेश में टीजीटी पीजी जो परीक्षाएं हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश, तो अदर स्टेट में भी अभी हाल ही में 2021 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन पेपर, और ख़ास तौर से जिसमें आपका विषय पूछा गया है, तो अपने विषय के बारे में आप उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को नोटबुक में नोट कर लें। देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यूपी बोर्ड में जीएस और जीके नहीं पूछा जाता है, केवल आपके विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप केवीएस, एनवीएस या फिर अदर स्टेट के लिए जो क्वेश्चन पेपर हैं, जब आप उसको देखें तो केवल अपना विषय ही उसमें से पढ़ें, बाकी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम निपटाने के बाद ज़रूरी काम ये होगा कि आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, चाहे वो ऑफलाइन परचेज करिएगा चाहे आप ऑनलाइन लीजिएगा, लेकिन कम से कम
2 सेट मॉक टेस्ट का, यानी कि 10-10 सेट का कुल मिला के 20 मॉक टेस्ट आप दीजिएगा। और रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो साप्ताहिक रिवीजन करते रहिएगा। और लास्ट 20 डेज में, यानी कि परीक्षा से 20 दिन पहले आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है और एक भी फैक्ट आपको छोड़ना नहीं है। तो ये आपके लिए एक बेहतर रणनीति हो सकती है। हालांकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने के लिए मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल शुरुआत के 45 दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताया। अगर आप किताबों के बारे में जानना चाहते हैं कि जब आप बेसिक तैयार कर लें उसके बाद कौन कौन सी किताबें आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, तो उस पर चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।